हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल में, इंजीनियर कौशल स्टडी चैनल। और आज हम कौशल किशोर क्लास 12 के एनसीईआरटी के इंटीग्रेशन के 7.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस कैसे क्या है। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है e⁻² 2x का। e⁻e मतलब इसको एक्सपोनेंशियल बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल। e⁻² 2x इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन के जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है उसके फॉर्म में लिखने की प्रयास करते हैं। जैसे हुआ इंटीग्रेशन, यही है इंटीग्रेशन का सिंबॉलिक फॉर्म, इंटीग्रेशन e⁻² 2x। और हाँ, हमको यहाँ इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए यहाँ पर हमको dx देना होगा। x के रिस्पेक्ट में करना है, इसीलिए dx देना होगा इक्वल टू। और हम फार्मूला से जानते हैं, फार्मूला से कि e⁻x और dx होता है, तो इसका इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, यही होता है। e⁻x का इंटीग्रेशन यही होता है, तो इसीलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, e⁻² 2x ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक ये है कि जो वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है, सबसे पहले देखें हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है। यहाँ तो x के रिस्पेक्ट में हुआ है, क्योंकि dx है इसीलिए x के रिस्पेक्ट में हुआ है। और इंटीग्रेशन में ये एक प्रोसेस है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं उसमें यदि कोई भी कांस्टेंट, जैसे कि 1 2 3 4 -1 -2 यानी √2 √3 √4 कुछ भी यानी कांस्टेंट से यदि x में मल्टीप्लाई रहता है, यदि कांस्टेंट में यदि x में यदि मल्टीप्लाई रहेगा तो फिक्स है कि जिस भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहता है उस कांस्टेंट से हम इंटीग्रेशन करने के बाद डिवाइड भी करना होता है हमें। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर e⁻² 2x बाय फार्मूला तो उसका तो हो गया, एक्सपोनेंशियल का होता है इंटीग्रेशन। जैसे देखते हैं e⁻x का क्या होता है, e⁻x है ना, और यहाँ पर +c भी होता है, ये अलग बात है। तो वही बात है, यहाँ भी तो यही है e⁻² 2x और dx, तो इसका क्या हो जाएगा e⁻² 2x। हाँ, लेकिन एक एक्स्ट्रा काम हमके यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि x के रिस्पेक्ट में हम किए हैं इंटीग्रेशन, और x में 2 से मल्टीप्लाई भी है, जो कि 2 एक कांस्टेंट है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना होगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसको हम अरेंज करके लिख देंगे। अरेंज करके लिखेंगे तो 2 है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, और ये e⁻² 2x + c हो गया। यही होगा कि e⁻² 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 e⁻² 2x + c। सेम टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए हमें, आपको नहीं लगता है, आप देखना, मतलब इसमें कुछ गौर कीजिए कि कहीं ना कहीं ये हमारा x⁻n इंटीग्रेशन इसी के फॉर्म का ही है इंटीग्रेशन की, और उसका क्या हो जाता है x⁻n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 + c, यही होता है ना x⁻n। देखते हैं जहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा वेरिएबल है और ये क्या होता है, क्या कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। n जो है, n तो हमेशा कुछ न कुछ कांस्टेंट होगा, और ये x जो वेरिएबल होगा इसमें। तो वही बात तो इसमें है कि यहाँ पर देख लेंगे तो ये जो है कांस्टेंट है, हमारा 2 कांस्टेंट है, बाद बाकी इसको हम एज ए, भले ही इसको एज ए वेरिएबल के फॉर्म में हम यूज करेंगे तो x⁻n, तो उसका क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर x⁻n का होता है x⁻n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 + c। तो वही बात, यही कंसेप्ट इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर पूरे को एक वेरिएबल मान के हम चलेंगे, तो कर दिया है ax, इसका
इंटीग्रेशन हमें करना है 2 का, इसमें भी dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यहाँ पर d के बाद x आया हुआ है ना, इसीलिए x के रिस्पेक्ट में हमको यहाँ इंटीग्रेशन करना है। तो इस पर हम गौर करते हैं, देखिए क्या हो जाता है, x टू पावर n रहता है तो x टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c हो जाता है। यानी कि जो भी पावर रहता है उसमें एक ऐड होकर के वो पावर में आ जाता है, और वही जो पावर में आता है उसी से डिवाइड भी हो जाता है, और प्लस सी। तो वही बात हम इसमें करने वाले हैं। जैसे देखिए इसमें क्या करने वाले हैं कि यहाँ क्या है कि पावर में यहाँ पर n के बदला 2 है, और ये जो है हमारा ये वेरिएबल के बदला है, तो इसका अर्थ हम ये कर सकते हैं ना, ax प्लस बी कर पावर में ये n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 अपॉन में भी 2 प्लस 1, और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना होता है। देख लीजिए, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना होता है। तो अब क्या करेंगे, अब एक चीज़ हमें इसमें गौर करना होगा। एक चीज़ क्या है कि एक चीज़ हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ये क्या है। तो अब देखिए, हम जैसे बताए थे, जिस किसी के भी रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, यदि उसके साथ यदि कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट यदि मल्टीप्लाई होता है तो उससे डिवाइड भी करना होगा आपको। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि x के साथ a आया हुआ है, a कांस्टेंट a आया हुआ है, इसीलिए हमको a से डिवाइड भी करना होगा इनको। इसीलिए हमको इनटू ऐसे इसे यहीं पर हम दे देते हैं इक्वल टू, यहाँ पर 1/a भी दे दिए, a इंटू, अब क्या हो जाएगा यहाँ, अब क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा 1/a इंटू ax प्लस बी का पावर q अपॉन में ये 3 2 1 3 आ जाएगा, प्लस सी, या